गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 4 भाषा या सौंदर्य पढ़ाने जा रही हूँ। इसके प्रथम भाग में यानी इसके प्रथम वीडियो में आपने तद और एतद तद का प्रयोग पढ़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बताया गया होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, वचन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे लिंग, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से वचन भी हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। जबकि संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। यानी सभी शब्दों को, सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को हम 3 लिंगों में विभाजित करते हैं। किस किस में? सबसे पहले पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में विभाजित किया जाता है। और इन सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के 3 वचनों में भी रूप बनाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसलिए सभी रूप 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। इसके प्रथम वीडियो में आपने पढ़ा था तद का प्रयोग, तद मीन्स वह। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एतद का प्रयोग। एतद मीन्स यह। आपको पहले भी बताया है कि सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वचनों में विभाजित किया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एतद शब्द का पुल्लिंग का रूप किस तरह से बनेगा वो मैं पहले आपको बताने जा रही हूँ। एतद मीन्स क्या होता है? यह। इसका रूप किस तरह से बनेगा पुल्लिंग में? एषः, एतौ और बहुवचन में एते। ऐसा मीन्स यह। एतौ द्विवचन का है तो यह है 2, और एते ये सब। एषः यह, एतौ यह 2, एते ये सब। द्वितीय विभक्ति में इसी के रूप बनते हैं एतौ, एतौ और एताम। एतम इसको, एतम इन दोनों को, इन दोनों को, और एताम यानी एषः यह, एतौ यह 2, एते ये सब। द्वितीय विभक्ति में इसी के रूप बनते हैं एतौ,
एतो, एता। एता मीन्स इसको, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह को होता है, तो इन सब में को का प्रयोग किया जाएगा। इसको, एतो इन दोनों, एता इन सब। इसी तरह से इसी के स्त्रीलिंग रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग रूप बनेंगे ऐसा, एते, एता। यह, ये दो और ये सब। एता, इसको, एते, इन दोनों को, और एता इन सब। स्त्रीलिंग में एतत् के रूप इस प्रकार से बनेंगे, ऐसा, एते, एता। ये प्रथमा विभक्ति के रूप है। प्रथमा विभक्ति में ऐसा मीन्स यह, एते मीन्स ये दो, एता मीन्स ये सब। इसी तरह एता, एते, एता, ये द्वितीय विभक्ति के रूप है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह जैसा कि आपको पता है कर्म कारक होता है और चिन्ह होता है को। तो को में एता मीन्स इसको, एते मीन्स इन दोनों को, एता मीन्स इन सबको। अगले मैं आपको किम के रूप बताने जा रही हूँ। किम, किम मीन्स क्या, या फिर किम मीन्स कौन। कौन, ये दोनों शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो किम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। लेकिन किम का प्रयोग भी कर्ता जिस वचन में है, जिस लिंग में, उसी लिंग और उसी वचन में प्रयोग करना होता है। जैसे अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे किम शब्द क्या और कौन, इसके पुल्लिंग के रूप किस प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको बताया है, प्रत्येक संज्ञा और सर्वनाम के रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में बनाए जाएंगे और कर्ता जिस वचन का है उसी वचन का हमने प्रयोग किया। तो जैसे किम मीन्स क्या या कौन, इसके पुल्लिंग में रूप किस प्रकार से बनेंगे, कह, कौ, के, कह, कौ, के। कह मीन्स कौन, कौ मीन्स कौन दो, कौन दो, और के मीन्स कौन सब, कौन सब। कह मीन्स कौन, कौ मीन्स कौन दो, के मीन्स कौन सा। इसी के
के द्वितीय विभक्ति में कम, कौ और कान। इसको इन दोनों को और किन शब्द द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में इसी के रूप बनेंगे कम, कौ, कान। कम किसको, कौ किन दोनों को, कान किन सबको। इसी के किन शब्द के पुल्लिंग रूप आपने जिस प्रकार से पढ़े, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग रूपों का भी अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग रूप के अध्ययन करने के बाद आप स्त्रीलिंग के रूप लिख रही हूँ। तीनों लिंग में रूपों में अंतर हो जाता है, तीनों लिंग में रूप भिन्न भिन्न अलग अलग तरह से बनते हैं। तो पुल्लिंग के रूप बनाने के बाद में किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताया जाएगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में का कौन, के कौन दो, का कौन सा। इसी में का, के, का, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था सा, ते, ता, सेम उसी प्रकार से ये भी है। का मीन्स कौन, के मीन्स कौन दो, का मीन्स कौन सब। अब इसी के द्वितीय विभक्ति में जो रूप बनेंगे वे इस प्रकार हैं। का, के और का। का मीन्स किसको, किन दोनों को, काम के का, काम के का, किन दोनों को। इसमें आपने देखा प्रथमा विभक्ति में का, के, का मीन्स कौन, यह स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाएगा। के कौन दो, का कौन सब। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में इसका प्रयोग होगा काम, के,
का मीन्स किसको, के मीन्स इन दोनों को, का मीन्स किन सबको। जिस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप बनाई गई है, उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में भी इसके रूप बनाए जाएंगे। नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में रूप इस प्रकार से बनाए जाएंगे। किम, के, कानी, क्या, क्या दो, क्या सब। नपुंसक लिंग में जो रूप बनेंगे किम, के, कानी। किम मीन्स क्या, एक वस्तु के लिए, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए। के, क्या दो, कानी, क्या सब। इसी के द्वितीय विभक्ति के रूप बनेंगे किम, के, कानी। ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही विभक्तियों में समान रहेंगे। प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्ति में समान रहेंगे, बस इसका अर्थ बदल जाता है। जिस प्रकार से किम मीन्स यहाँ द्वितीय विभक्ति में कर्म कार्य होता है, जिसका चिन्ह होता है को, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा किसको। इन दोनों को, और किन सबको। यानी नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति में किम, के, कानी समान है, परंतु इसके अर्थ बदल जाएंगे जब हम इसका प्रयोग द्वितीय विभक्ति में करेंगे, क्योंकि उसका चिन्ह को होता है कर्म कारक का, इसलिए किम का अर्थ हो जाएगा किसको, के का अर्थ हो जाएगा किन दोनों को, क्योंकि द्विवचन का रूप है तो दो लोगों के लिए प्रयोग होगा, दो वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा। बहुवचन में कानी, ये बहुवचन रूप है, दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा किन सबको। इस प्रकार से आपने एकम और किम के रूप पढ़े। अब मैं आपको अस्मत् और युष्मत् के रूप बता रही हूँ। अस्मत् मीन्स होता है मैं और युष्मत् मीन्स होता है तुम। मैं और तुम, ये सर्वनाम का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं, तो इन सर्वनाम के प्रयोग अधिक होने के कारण इनका रूप भी हमें समझना चाहिए। जैसे अस्मत् का जो रूप है वो दोनों लिंगों में बताने जा रही हूँ। देखिए अस्मत्, इसका अर्थ होता है मैं।
में बनाई जाएंगे, क्योंकि हर सर्वनाम, हर संज्ञा का प्रयोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में से ही किसी में करना होगा, तो इसके लिए रूप बनाया जाएगा। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में प्रयोग होगा अहम, जिसका अर्थ होता है मैं। आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दो। वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। यानी कर्ता के रूप में जब अस्मत् का प्रयोग किया जाएगा तो अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, एक व्यक्ति के लिए, आवाम दो व्यक्तियों के लिए, हम दो, वयम दो से अधिक के लिए, बहुवचन में हम सब। इसके ही प्रथमा यानी द्वितीय विभक्ति में जो रूप बनेंगे, कर्मकारक में बनेंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। मां, आवाम, और अस्माम। मां मीन्स मुझको, आवाम मीन्स हम दोनों को, हम सबको। द्वितीय विभक्ति में कर्मकारक चिन्ह को, और इसमें भी मां यानी मुझको। आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। यहाँ ओनली दो विभक्ति, केवल दो विभक्तियों का प्रयोग ही बताया जा रहा है, बाकी विभक्तियों का प्रयोग आपको बाद में बताया जाएगा। इसमें एक रूप आपके युष्मत के और रह गए हैं, जिन्हें मैं बताने जा रही हूँ। अस्मत् मीन्स मैं और युष्मत मीन्स तुम। युष्मत मीन्स तुम। इसके भी रूप इसी प्रकार से बनेंगे। तुम, युवा, यूयम, त्वं, युवा, युष्मान। त्वं मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, और युवा मीन्स तुम सब। त्वं मीन्स तुमको, युवा मीन्स तुम दोनों को,
युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। इनका प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। स्वाम, युवाम और युष्मान इनका प्रयोग कर्म के रूप में किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति के रूप में। स्वाम का मतलब होता है तुमको, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों को, युष्मान का मतलब होता है तुम सबको। तो सर्वनाम का प्रयोग मैंने आज आपको बताया। थैंक यू।